तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस क्विज सीखने की सीरीज में। ये एक क्विज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर बिल्ड किया है, मैंने बनाया है। 50 क्वेश्चंस का पूरा क्विज है, यानी 4 ऑप्शन वाले 50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अभी देखिएगा आप और फिर उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर हम लोग गलत दे सकते हैं भाई। 2 4 5 10 हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा आंसर गलत हुआ इसका मतलब हमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है। तो अभी चलिए स्टार्ट किया जाए फिर से, और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेस का क्विज मैंने बनाया हुआ है और इसी को हम लोग देखेंगे। तो ये एमएस एक्सेस का क्विज है, और एमएस एक्सेस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, पूछ रहा है एमएस एक्सेस इज ए, और यहां पे टाइमर भी लगा हुआ है, आधे घंटे में ही कर देना है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एमएस एक्सेस कैसा सॉफ्टवेयर है? एक तो एक डीबीएमएस है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। एमएस एक्सेस किस में आता है? एमएस ऑफिस के पैकेज में आता है। तो पैकेज में ये एमएस ऑफिस जो है किसका पैकेज है? माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है। एक्सेस के फाइल की जो एक्सटेंशन होती है, बहुत बार मैं लगभग हर बार ही बताता हूं, जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं तो हर बार बताता हूं, .accdb होती है। .xls तो एक्सेल का होता है, और .docx जो है किसका होता है? ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। .mdb भी किसी केस में हो सकता है, लेकिन mdb यहां पे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स डाटा, यानी कि ये है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डाटा को स्टोर करता है। तो ऐसे में इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा टेबल, है ना। तो यहां पर आप .accdb रखिएगा और यहां पे रखिएगा टेबल। प्राइमरी की क्यों यूज करी जाती है? तो प्राइमरी की इसलिए यूज की जाती है कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो भैया इसमें यूनिक तो दिया नहीं है, डिलीट करने के लिए होगा नहीं, प्रिंट करने के लिए होगा नहीं, शॉर्ट करेगा नहीं, तो आइडेंटिफाई रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और सबसे आसान तरीके से जो हम डेटा एंट्री कर पाते हैं वो फॉर्म व्यू में कर पाते हैं। तो यहां पे फॉर्म पे आपको टिक करना है, डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अच्छा है ये। क्वेरी इज यूज्ड टू, क्वेरी क्यों यूज किया जाता है? तो डेटा को रिट्रीव कराने के लिए, वापस हम उसको लेके आए, दैट्स वाई यहां पर क्वेरी को यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता ही है। विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर आउटपुट, आउटपुट देखने के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिपोर्ट का, ठीक है। और इसके बाद दिया गया फॉरेन की, फॉरेन की क्या करती है? लिंक टेबल्स, डिलीट, शॉर्ट, प्रिंट। तो प्रिंट तो करेगा ही नहीं, शॉर्ट भी नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, लेकिन जबकि एक टेबल में सेम फील्ड प्राइमरी की होगा और दूसरे टेबल में वही फील्ड फॉरेन की हो जाएगा, तो वो लिंक करेगा। तो यहां पे लिंक वाले पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। कह रहा है कि विच इज नॉट एक्सेस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा एक्सेस ऑब्जेक्ट नहीं है? भैया रिपोर्ट तो डिजाइन होता ही होता है, फॉर्म भी बनता है, टेबल भी बनता है, लेकिन वर्कशीट बिल्कुल नहीं बनती है। तो वर्कशीट पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। कह रहा है ऑटो नंबर फील्ड इज, ऑटो नंबर फील्ड कैसा होता है? तो यह टेक्स्ट नहीं आता, इसमें नंबर ही आता है, लेकिन कैसा नंबर आता है ये भी समझने वाली बात है। जो भी नंबर आएगा वो यूनिक होगा, मतलब एक बार जो नंबर आ जाएगा उसमें वो दोबारा नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक यूनिक पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है विच डेटा टाइप स्टोर्स टेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो टेक्स्ट स्टोर करेगा? तो टेक्स्ट ही है जो टेक्स्ट को स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि डिलीट करने के लिए कौन से क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं? तो डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। अपेंड तो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हो, मतलब उसमें रिकॉर्ड जो है डालने होते हैं, तब हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जब चेंज करना हो रिकॉर्ड, किसी चीज की जगह कुछ और रखना हो, तो अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। पूरी टेबल फेच करानी हो या टेबल का कुछ हिस्सा फेच कराना हो, तो सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच की अलाउज यू डुप्लीकेट वैल्यू, तो सीधी सी बात है फॉरेन की होता है, और प्राइमरी की तो हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करती है, तो प्राइमरी की तो नहीं होगा, फॉरेन की ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ एक्सेस डाटाबेस, एक्सेस के डाटाबेस का मैक्सिमम साइज, ये काफी नया क्वेश्चन है। और एक्सेस के डाटाबेस की जो मैक्सिमम साइज है वो 2 GB तक की हो सकती है, ठीक है। 2 GB से अधिक क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेस बहुत बड़ा डाटाबेस बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, छोटे मोटे डाटाबेसेस इस पे क्रिएट कर सकते हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इवन आप बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है विच व्यू इज डिफॉल्ट फॉर द टेबल, टेबल के लिए जो डिफॉल्ट व्यू है उसे कौन सा व्यू कहा जाता है? तो टेबल के लिए डाटा शीट व्यू को डिफॉल्ट व्यू कहा जाता है, याद रखिएगा।
डाटा शीट भी उसका आंसर हो जाएगा। विच क्वेरी एड्स रिकॉर्ड, कौन सी क्वेरी रिकॉर्ड को ऐड करती है? अपेंड क्वेरी। ऐड करने के लिए अपेंड ही यूज करते हैं हम। कह रहा है फॉर्म इज बेस्ड ऑन, फॉर्म किसके बेस पे बनता है? तो फॉर्म जो है टेबल और क्वेरी दोनों के बेस पे बनता है। तो यहां पे बोथ का ऑप्शन है ना। यहां पे विच इज यस और नो, तो बुलियन होगा यहां पर। यस और नो में बुलियन आता है, जॉर्ज बुले द्वारा बनाया गया था बुलियन, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो ये जॉर्ज बुले द्वारा बनाया गया था और इसमें यस और नो का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आपकी एज 56 है कि नहीं है, तो इसमें दो ही आंसर होंगे, यस और नो का। तो इस तरह के जो डेटा टाइप हैं वो बुलियन कहलाते हैं। नीचे आया प्राइमरी की अलाउ, नल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, एनी, तो इसमें यूनिक हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे विच ऑब्जेक्ट ऑटोमेट्स टास्क, इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टास्क को ऑटोमेट करता है? मैक्रो। मैक्रो का इस्तेमाल भी सिखाया हमने, हालांकि वीडियोस उस पे कम डाली है मैंने, लेकिन फिर भी वीडियोस ठीक ठाक मात्रा में हैं। 10-12 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे केवल मैक्रो की ही मिल जाएंगी, 12-14 वीडियोस, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि विच ज्वाइन शोज मैचिंग रिकॉर्ड, कौन सा ज्वाइनिंग ऐसा है? भाई दो तरह की ज्वाइनिंग होती है, एक इनर दूसरा आउटर। तो कौन सा ज्वाइनिंग जो है मैचिंग रिकॉर्ड को शो करता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें हो जाएगा इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन का यूज कई बार मैंने कराया भी है। इनर ज्वाइन क्वेरी के अंदर लिखा जाता है ना। तो क्वेरी भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, आपको मैंने बताया ही है। चलिए 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच क्वेरी चेंजेस डाटा, इनमें से कौन सी ऐसी क्वेरी है जो डाटा को चेंज करती है? इनमें से कौन सी ऐसी क्वेरी है जो डाटा को चेंज करती है? तो इसमें जो है एक्शन क्वेरी ऐसी क्वेरी होती है जो डाटा को चेंज करती है। कह रहा है विच इज नॉट डाटा टाइप, इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाटा टाइप नहीं है? ग्राफिक कोई डाटा टाइप नहीं होता है। ओएलई को क्या कहा जाता है? ओएलई को यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया और आंसर भी आपको इसमें मिल ही जाएगा। ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग, ये ओएलई होता है। कह रहा है विच व्यूज एडिट्स स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो स्ट्रक्चर को एडिट करता है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो स्ट्रक्चर को एडिट करता है? तो इसमें हो जाएगा डिजाइन व्यू। कौन सा व्यू होगा? डिजाइन व्यू। कह रहा है विच क्वेरी आस्क्स इनपुट, कौन सी ऐसी क्वेरी है जो हमसे इनपुट मांगती है ना। कौन सी ऐसी क्वेरी है जो हमसे इनपुट मांगती है? तो पैरामीटर क्वेरी ऐसी क्वेरी होती है जो इनपुट मांगती है, ठीक है। कह रहा है विच ऑब्जेक्ट प्रिंट्स डाटा, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डाटा को प्रिंट करने के काम आता है ना। तो इसमें सबसे आसान आंसर इसका रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वही चीजें प्रिंट होके हमको मिलती हैं। कह रहा विच प्रॉपर्टी अवॉइड एम्प्टी फील्ड्स, एम्प्टी फील्ड्स को अवॉइड कौन सी प्रॉपर्टी करती है ना। तो यहां पे रिक्वायर्ड अगर है, ठीक है, रिक्वायर्ड भी हमने दिखाया आपको कैसे रिक्वायर्ड का आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो रिक्वायर्ड इसमें हो जाएगा। कह रहा है कि इंडेक्सिंग जो होती है वो किसको इंप्रूव करती है? इंडेक्सिंग किसको इंप्रूव करती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना। 30 है या हाँ 30 है। तो कह रहा है कि इंडेक्सिंग किसको इंप्रूव करने का काम करती है? तो इंडेक्सिंग अगर हो जाए तो स्पीड बढ़ जाती है ना। कह रहा है कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, तो ये तो एमएस वर्ड में समझाया मैंने था, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूं, एस्टेरिस्क, इसको पढ़ते हैं एस्टेरिस्क। क्या पढ़ते हैं? ASTERISK, एस्टेरिस्क। तो एस्टेरिस्क का जो सिंबल होता है इसी को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। कह रहा है विच फंक्शन काउंट्स रिकॉर्ड, तो काउंट फंक्शन जो है काउंट करता है रिकॉर्ड को, है ना। आपने इसको एक्सेल में भी पढ़ा होगा। विच क्वेरी समराइजेस डाटा, कौन सी ऐसी क्वेरी है जो डाटा को समराइज कर देती है? क्रॉस टैब क्वेरी, है ना। फिर यहां पे कह रहा है विच ऑब्जेक्ट वैलिडेट्स डाटा, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डाटा को वैलिडेट कर देता है? 34 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वैलिडेट करना टेबल का काम होता है, ठीक है। कह रहा है विच फील्ड्स स्टोर्स इमेजेस, इमेजेस ओएलई ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड जो मैंने अभी बताया, यही जो है इमेज को जो है स्टोर करने के काम आता है ना। इसके बाद से यहां पर देखिएगा विच ज्वाइंस ऑल रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट ज्वाइन होता है ना। कह रहा है विच इज नॉट एक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्शन क्वेरी नहीं कहलाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे कि हम एक्शन क्वेरी के नाम से नहीं जानेंगे? तो कौन सी ऐसी क्वेरी है जिसको आप एक्शन क्वेरी के नाम से नहीं जानेंगे? तो इसमें सेलेक्ट क्वेरी एक ऐसी क्वेरी है जिसको आप एक्शन क्वेरी के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है प्राइमरी की कैन बी,
प्राइमरी की क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, दोनों हो सकता है भाई, है ना, टेक्स्ट या नंबर दोनों हो सकता है प्राइमरी की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, इसके बाद क्या रहा, रिलेशनशिप इन्फोर्सेस इंटीग्रिटी होगा इसमें। ये तो हर बार आता है जब रिलेशनशिप सिखाता हूं तो यही विंडो खुल के आती है ना। इसके बाद क्या रहा ना, विच ऑब्जेक्ट रन्स वीबीए, वीबीए होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, तो ये मॉड्यूल होगा यहां पे आंसर इसका। फिर कहते हैं विच प्रॉपर्टी सेट्स डिफॉल्ट वैल्यू, इनमें से कौन सी ऐसी है प्रॉपर्टी जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करती है ना। क्वेश्चन नंबर है ये 41, ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें होगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्टोर करता है। ठीक है, विच व्यू प्रिंट्स फॉर्म, कौन सा व्यू फॉर्म प्रिंट करता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कौन सा व्यू फॉर्म प्रिंट करने के काम आता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होगा, है ना। विच क्वेरी रिमूव्स रिकॉर्ड, कौन सी ऐसी क्वेरी है जो रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के काम आती है, तो भैया डिलीट होगा तभी ना रिमूव होगा, तो यहां पे डिलीट क्वेरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, विच की यूनिक आइडेंटिफाइज रोज, तो भाई सीधी सी बात है, इसमें प्राइमरी की दिया गया तो प्राइमरी ही होगा। ठीक है, ये यूआई एक काफी ज्यादा यूज होने वाला टर्म है, यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 है, और 45 जो है इसका आंसर हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, सबसे अच्छा यूजर इंटरफेस हमें फॉर्म में देखने को मिलता है। विच क्वेरी मॉडिफाइज डाटा, इनमें से कौन सी ऐसी क्वेरी है जो डाटा को मॉडिफाई कर देगी। ठीक है, तो एक्शन क्वेरी जो है डाटा को मॉडिफाई करने का काम करती है। इसके बाद 47वां क्वेश्चन देखेंगे, विच फील्ड टाइप स्टोर्स मनी, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जो मनी टाइप का, तो करेंसी हो जाएगा इसमें, सीधा सा आंसर तो दिख ही रहा है। विच ऑब्जेक्ट शोज समरी, कह रहा है कि समरी कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाता है, तो समरी को देखने के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं हमेशा। तो ये 48 क्वेश्चन का सेट था, 48 क्वेश्चन, 50 तो नहीं है, तो इसको हम सबमिट करते हैं। और सबमिट करते ही यहां पे देखिए, अब चूंकि 2 क्वेश्चन था ही नहीं इसमें बनाया गया, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें एब्सेंट है, तो 50 में से 48 है। यहां पे मार्क्स आप देख सकते हैं, 50 में से 48 है, और ये सारे ही क्वेश्चन सही हैं, तभी तो ये 48 नंबर मिला। 48 क्वेश्चन का 48 नंबर मिला, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और अभी रिमेनिंग टाइम देखिएगा, टाइम हमारे पास 18 जो है यहां पे देख सकते हैं आप, चूंकि सबमिट कर दिया है तो यहां पे तो शो करेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्विज आपको समझ में आया होगा, और इस तरह की एक्सेस क्विज जो है मैं आपको, अगर ग्रुप में आप हैं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस क्विज को भी, और वहां से सीधा क्लिक करके आप फोन से भी टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेरी आपको समझ में आई होगी, ये टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले वीडियोस के साथ जुड़िए, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।